सो वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद सचिन। क्लास 10th के छोटे छोटे बच्चों, है ना, जैसा कि आपका जो एग्जाम डेट है साइंस का वो आ गया है 2 मार्च ऑफ 2024, है ना। 2 मार्च को आपका पेपर है साइंस का। और आज का टॉपिक नहीं है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, स्पेशल इन केमिस्ट्री, साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन में। आई होप आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया होगा, तैयारी की होगी, आप बहुत मोटिवेट भी होंगे, थोड़े कॉन्फिडेंट भी होंगे, ठीक। लेकिन अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो थोड़ा फोकस हम इन 2 दिनों में कहाँ पर कर ले, थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कर ले कि कहीं ये छूट न जाए। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कीजिए, और इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन कीजिए बच्चों जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। किस टाइप ऑफ, कैसा टाइप है क्वेश्चन का, है ना। कंसेप्ट तो आप याद कर लेते हैं बड़े अच्छे से, बट जब टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है उसी कंसेप्ट से तो आप घबरा जाते हैं, ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। वही तरीका होता है एक सीबीएसई का। तो मुझे लगता है कि आप इस पर काम करेंगे और अच्छे अच्छे नंबर लेकर आएंगे, और फिर मुझसे बात भी करेंगे। चलिए, और कमेंट कर दीजिएगा आपका कौन सा वाला पोर्शन अभी नहीं हुआ है, ठीक है, तो उस पर हम बात कर लेंगे। चलिए, तो फर्स्ट अगर टॉपिक की बात करें हम, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको पता है केमिकल रिएक्शन काफी टाइप की होती है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, कंप्लीट आता है, आइडेंटिफाई करने को आता है। बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे हमारी कॉम्बिनेशन हो गई, डीकंपोजिशन हो गई। डीकंपोजिशन में 3 टाइप होते हैं बेटा, थर्मल डीकंपोजिशन, उसके बाद में फोटोलिटिक डीकंपोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। क्लियर है। डीकंपोजिशन के बाद में डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हमें यहां पर कूदना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज से। रिएक्टिविटी सीरीज हमें आनी चाहिए, तभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है बता सकते हैं। चलिए, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस करना आपको आना चाहिए केमिकल इक्वेशन को, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आएगा क्वेश्चन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, बार बार बोला जाता है, हर बार क्वेश्चन आता है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। कितनी प्यारी बात है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म CO2 गैस। वही CO2 गैस आप लाइम वाटर में क्या करते हैं, छोड़ते हैं, लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की। वही CO2 गैस एक्सेस में छोड़ते हैं उसी लाइम वाटर में, तो मिल्कीनेस थोड़ी देर के बाद डिसअपीयर हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाय कार्बोनेट, कैल्शियम। तो इस तरह की चीजें आपको थोड़ी लिंक करके समझनी होगी। तो ये पूरी एसिड और बेस की है ना, मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन एसिड की, इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। जिस भी नमन एक हिसाब से याद की हो वो कर लेना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। वही अभी हम एसिड की मेटल से करवा रहे थे, मेटल की एसिड से करवा दो, है ना। मेटल की नॉन मेटल से करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ जाती है वहां पर, है ना। मेटल की नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से, नॉन मेटल की मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करवा देते हैं। चलिए, इस तरह की रिएक्शन आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर सोल्ट्स में। सोल्ट्स में आ जाते हैं। सोल्ट जो होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम बाई कार्बोनेट है। अच्छा नहीं नहीं, इनके कॉमन नेम से याद कीजिए, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कास्टिक सोडा, ठीक है, इस तरह से। तो ये 4-5 इनके नाम याद होने चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, इनके यूजेस होने चाहिए। क्लियर है। पीएच, पीएच की बात कर लेते हैं अपन, है ना। पीएच स्केल 0 से 14 तक, 0, 7, 14, 0, 1, 2, 3। स्ट्रॉन्ग एसिड समझ में आ रहा है, वीक एसिड, न्यूट्रल, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, चलिए इधर आ जाते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड पूछा जाता है बहुत बार। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और इसमें सबसे ज्यादा आंसर आपको करना होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। किनका, आयोनिक कंपाउंड्स का। क्लियर। चलिए, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। ये मैंने कार्बोनेट्स कंपाउंड का लेके आ गया, IUPAC नेम भी करने हैं आपको। होमोलोगस इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की जितनी भी प्रिपरेशन की है और जितनी केमिकल रिएक्शन में है ना, सेपोनिफिकेशन वगैरह बहुत सारी चीजें आती है इसमें, सोप और डिटर्जेंट वाले में। लेकिन इथेनॉल और इथेनोइक एसिड एस्ट्रिफिकेशन, है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पर, तो इनका ध्यान रख लेना है इथेनॉल के साथ में, ठीक। एडिशन रिएक्शन निकल कैटलिस्ट के साथ। क्लियर। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको बनाने आने चाहिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये रह गया था इसमें मेटल एंड नॉन मेटल में, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जिसमें कैल्सिनेशन और रोस्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो मुझे लगता है कि आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इतना आपको इन पर थोड़ा फोकस करके जाइए आप लोग। क्लियर? और भी हो सकते हैं बट ये मतलब ये मान के चलिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो केमिस्ट्री में आपको नंबर दिलवा के जाएंगे। यानी कि 25 मार्क्स का है तो ये है कि 20 to 22 है ना, 20 से 22 मार्क्स के क्वेश्चन या 20 मार्क्स ही समझ ले कि इन्हीं टॉपिक से आएगा। ठीक है, इसलिए अपने को ज़्यादा पैनिक मत कीजिए, बढ़िया अच्छे से दीजिए। ठीक, ओके। और अच्छा पेपर जाए तो कमेंट में आकर जरूर बताइएगा और इन टॉपिक से क्वेश्चन आए तो बताइएगा जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।